बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना शहजाद मलिक। आज जो काफ़ी सारी खबरें हैं जो आप लोगों की खिदमत में मैंने पेश करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि आज जो 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि वफाकी हुकूमत जो है वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जो है वो देगी इलेक्शन की मद में, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इंतजामात मुकम्मल करेगा और ये जो 14 मई को इलेक्शन पंजाब में होने हैं उसके लिए जो है अपनी कार्रवाई तेज करेगा। लेकिन आज 10 अप्रैल है और इस वक्त जब तक मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, जो वफाकी हुकूमत है उसने बिल्कुल जो है वो पैसे देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। और कल वफाकी काबीना का एक इजलास शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया था और आज पार्लियामेंट में जो है वो करारदाद लेकर गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो ये चाहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम है या ये तौहीन अदालत वाली जो कहानी है जिसमें सिर्फ मैं ना फंसूँ बल्कि पूरी पार्लियामेंट जो है इसमें शामिल हो, इसलिए उन्होंने ये केस जो है वो पार्लियामेंट के सामने रख दिया और पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई। और करारदाद क्या थी कि जनाब सूबाई असम्बली और वफाकी असम्बली जो है उसके इलेक्शन जो है वो एक टाइम में होने चाहिए, इससे जो है वो पैसों की बचत होगी। तो जनाब इस सिलसिले में हम जो है वो सिर्फ पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या लाएअमल अख्तियार करती है, क्योंकि कल से जो अंदर से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो नून लीग है वो बैकग्राउंड पर पीटीआई के साथ भी राब्ते में है और वहाँ पर भी कुछ तय करने की कोशिश कर रही है। और कुछ लग यूँ रहा है क्योंकि आज में जो है वो पीटीआई ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी, बल्कि गवर्नर के खिलाफ भी एक दरख्वास्त दी थी, खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन की डेट नहीं मिल रही थी, वो दरख्वास्त जो है आज जो पीटीआई ने वापस कर ली है। तो उससे ये साबित हो रहा है कि ये जो कल से अंदर से खबरें मिल रही थी कि पीटीआई और पीडीएम के दरमियान ये जो बैक डोर पर कुछ राब्तों का सिलसिला चला है, ये शायद उसी की कड़ी हो, क्योंकि इसी वजह से जो है आज पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो तौहीन अदालत के चक्कर में ये एक दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब गवर्नर और उनके इलेक्शन कमीशन जो है वो क्योंकि वहाँ पर कोई डेट नहीं दे रहे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज वो दरख्वास्त पीटीआई ने वापस कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक डोर राब्ते वाकई हो रहे हैं और उन्हीं में कुछ जो है वो इस किस्म का तय पाया है, जिसकी वजह से आज पीटीआई ने वो दरख्वास्त वापस ले ली है। दूसरा, ये जो सेनेट में और पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर की गई है कि जनाब वो इलेक्शन के लिए जो है वो दोनों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और एक पंजाब के इलेक्शन जो है वो मुल्क के लिए जो है वो मुफाद में नहीं है, वहाँ पर खर्चा इजाफी होगा, लिहाजा ये जो वहाँ इलेक्शन कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के ये दोनों एक ही टाइम में होने चाहिए। तो ये करारदाद वहाँ पर पास की गई है आज की डेट में। लेकिन फवाद चौधरी साहब का कहना तो ये है कि ये जो करारदादें पास कर रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आइन में जो क्लियर कट लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो इन करारदादों से पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है पीडीएम हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि हम इस तरह की जो है करारदादें पास करके जो है वो इलेक्शन के मामले को सबूतार कर सकें। लेकिन होता क्या है, ये तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक्शन लेगी कि जनाब वो ये जो फंड बताए गए थे वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए गए, तो इस पर जो अगर क्या लाएअमल आता है इसका इंतजार है। आज एक और बड़ा कारनामा हुआ है कि वो पीडीएम हुकूमत जिसने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आज आइन की जो है वो गोल्डन जुबली बनाई जा रही है और उसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज फैज ईसा साहब को वहाँ पर जो है वो तलब किया गया है। वहाँ पर जो है उनको साथ मिलकर जो है गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। फैज ईसा साहब जिन्होंने अभी नेक्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस बनना है और अपने आप को उन्होंने इंतहाई मुतनाज़ा कर लिया है और वो ऐसे लगता है कि वो पीडीएम का ही हिस्सा हैं, बल्कि जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अगर फैज ईसा साहब को इतनी हमदर्दियाँ पीडीएम के साथ हैं तो उनको चीफ जस्टिस से जो ओहदा है इससे उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और
प्रॉपर जो है वो पीडीएम में शमूलियत करनी चाहिए और अपना जो है ना हल्के से उनको इंतखाब लड़ना चाहिए। तो उन्होंने आज जो है ना आइन और कानून की एक ये भी खिलाफवर्जी करार दी जा रही है कि उन्होंने पीडीएम के गोल्डन जुबली तकरीब में जो है वो शिरकत की है और एक ऐसे वक्त में की है जब वो बिल्कुल उनके खिलाफ वो पहले एक महाज खड़ा पैदा हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि जनाब वो बिल्कुल पीडीएम की जो है वो एक तरफा हिमायत कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में उनका गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत करना ये उनकी बातों को मजीद हवा देने वाली बात है, या वो बातें जो लोग कर रहे थे उनको वो साबित कर रहे हैं अपने अमल से कि बिल्कुल जी मैं जो है वो पीडीएम के साथ खड़ा हूँ। तो ये आज की जो सिचुएशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है कि इस टाइम फंड जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए गए। पीटीआई ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और गवर्नर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ले ली है। अभी मज़ीद अपडेट्स जो आती हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। उस वक्त तक अल्लाह ने के बाद।